तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन्नार वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुहीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले मैं और आप सब मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों का गमगुसार, नाइब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, या रब तू हमें सच्चा मुसलमान बना दे। आमीन कहें आप। या रब तू हमें सच्चा मुसलमान बना दे, शहदाए नबी आमिल कुरान बना दे, शहदाए नबी आमिल कुरान बना दे, और हो जिसकी तमन्ना उसे सुल्तान बना दे, हो जिसकी तमन्ना उसे सुल्तान बना दे, दरबारे नबी का मुझे दरबान बना दे। और आगे अर्ज़ करता है शायर, दुनिया में तेरे दीन का कर देंगे उजाला, दुनिया में तेरे दीन का कर देंगे उजाला, हर घर में से एक हाफिज़ कुरान बना दे, हर घर में से एक हाफिज़ कुरान बना दे। और देखिए, आज के माहौल के देखते हुए शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, इंसाफ के मोहताज हैं इंसाफ के तालिब। आज हर जगह जो है मुसलमान सताया जा रहा है, जुल्म व तशद्दुद जो मुसलमान पर हो रहा है, इससे ज़्यादा अत्याचार जो है अभी तक हमारी नज़रों ने नहीं देखा। उसी को शायर कहता है, इंसाफ के मोहताज हैं इंसाफ के तालिब, फिर कोई उमर जैसा मुसलमान बना दे, फिर कोई उमर जैसा मुसलमान बना दे। तो हज़रात मोहतरम, ये थे बिला तरन्नुम शेर। आप लोगों को समझ में तो आए नहीं होंगे। हज़रत ने जो है नात पढ़ी, यानी जो है तरन्नुम के साथ में, तो आपके जो समझ में भी आया और नवाज़ा भी आपने। हाँ, तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, इस ये समझकर कि हमारा और आपका जो मतलब टारगेट है मैयत मरहूम को इसाले सवाब पहुँचाना, यानी हमारे दादा जान की रूह को, चाचा जान की रूह को इसाले सवाब पहुँचाना। अल्लाह ताला मरहुमैन के तमाम गुनाह सगायर कबायर को माफ़ अता फ़रमाए, तमाम आमाल सय्यात को माल हसनत तब्दील अता फ़रमाए, कब्र को बुक्का नूर बनाए, ताहद निगाह कुशादगी अता फ़रमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी मशहूर आयत करीमा है, अक्सर लोग आप सुनते रहते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जी रूह को जो है मज़ा चखना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला, इसके आगे जो है ये टारगेट जो है अक्सर हमारे अइम्मा हज़रात भी या जो है उलमा इकराम छोड़ देते हैं। बड़ी अच्छी आयत करीमा है हमारे आखिरत के हिसाब से, यानी हमारा पूरी ज़िंदगी का निचोड़ इसी आयत करीमा के अंदर है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम्हारी मौत के बाद, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारा पूरा अज्र तुमको दे दिया जाएगा। जितनी भी नेकियां हमारी हैं वो भी मिलनी है, जितने हमारे आमाल सय्यात हैं वो भी मिलने हैं। तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। अब इसके बाद में देखें, दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, कि जन्नती और दोज़ख के दोनों बराबर नहीं है। तो उनमें कामयाब कौन है? खुद अल्लाह ताला फरमाता है, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फ़ाइज़ून, कि जो लोग साहिब जन्नत हैं ये लोग कामयाब हैं। अब इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो जिसको दोज़ख से बचा लिया गया, जिसको जो है दोज़ख से बचा लिया गया,
वो उदखिलल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़, तो यही लोग कामयाब हैं। ये मतलब इतनी आयत करीमा है, इतनी मशहूर आयत करीमा है, लेकिन इसका निचोड़ हमारी पूरी ज़िंदगी हम जो काट लें 70 साल 60 साल, कोई जो है हमारे लिए कोई टारगेट नहीं होता है ज़िंदगी का, कोई कमाल की बात नहीं है। अगर हम 100 साल जी लें या 110 साल जी लें, कोई जो है कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हज़रत उमर जैसे सहाबी रसूल महज इस वजह से रो रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खुद अर्ज़ करते हैं कि मैंने अपने अब्बाजान से पूछा कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजार दी, शरीयत की पासबारी करते हुए ज़िंदगी गुजार दी, आपका नज़ा का वक्त है, आप रो रहे हैं। तो हज़रत उमर इतने मुक़द्दस सहाबी वो अर्ज़ करते हैं, अपने बेटे से कहते हैं, फरमाते हैं कि बेटा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे विसाल के वक्त में, मेरे इंतकाल के वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने जाल में फांस ले और मेरा जो है ख़ात्मा ईमान पर होने से जो है बच जाए। हज़रत उमर जैसे सहाबी अपने विसाल के वक्त को, अपने इंतकाल के वक्त को, अपने रूह निकलने के वक्त को जो है याद कर कर रो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो है आखिर में आकर मेरा ईमान में से छीन न जाए। ज़िंदगी मैं भी काट रहा हूँ, आप भी काट रहे हैं। तो ज़िंदगी जीने का मकसद ये नहीं है कि हमने जो है पैसे कमा लिए या हमने जो है नाम रोशन कर लिया तो हम जो है बहुत बड़े कामयाब हो गए। ज़िंदगी का अक्सर मकसद ये है, उलमा कराम पर जो है जलवा फरमा है, और अगर कहीं गलती भी हो जाए तो पूरी इस्लाह की जो है पूरी जिम्मेदारी हज़रत लोगों की है इनकी। अक्सर देखें हमारी ज़िंदगी का जो मुहासबा है, अगर हम अपना मुहासबा करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही शायद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए पैदा किया अल्लाह ताला तुम्हें जांचे कि तुम में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा अमल करता है। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई नमूना ख़रीदते हैं या कोई जो है कोई सैंपल ख़रीदते हैं, तो वो सैंपल या वो नमूना हमारे समझ में नहीं आता है, हमारे पहुंच से बाहर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, मोबाइल हमारे समझ से बाहर होता है तो हम लेते नहीं हैं। क्यों? हमारी समझ में नहीं आया, बेकार है हमारी नज़रों में। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको जांचा जाए कि तुम में कौन अच्छा अमल कर रहा है। तो जो नमूने हमारे काम के नहीं होते हम फेंक देते हैं, जो नमूने हमें पसंद नहीं होते हैं, जो सैंपल हमें पसंद नहीं होते हम फेंक देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के उन्हीं बंदों में शुमार हो रहे हो जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर फेंकेगा? ऐसा तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम तुमको जांचेंगे कि तुम में से कौन सबसे अच्छे अमल करता है। और देखें दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी पैदा किया, तुम्हारे अमाल को भी पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर उसको फजूर को भी डाला और जो है तक़वे का इल्क़ा भी फरमाया। तो ये इंसान के दारो मदार हैं कि जिनकी राह पर चलते चलते हमें पूरी ज़िंदगी तय करनी होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम जो मार खा जाते हैं। मार अभी हज़रत ने तकरीर की इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी इतनी मुदल्लल तकरीर देखें। और बड़ी अच्छा मुझे मैसेज लगा, क्योंकि आज हमारी जो आवाम है जिसे हम सुन्नी कहते हैं, सुन्नी, तो आज हमारी सुन्नियों की पहचान जो हो रही है, या तो बायरी के टाइम पे पटाखे फूट रहे हैं। आज हजरत इतनी तरक्की कर ली है पटाखों ने, बायरी के टाइम पे पटाखे फूट रहे हैं, रिश्ता हो रहा है तो पटाखे फूट रहे हैं। यानी सुन्नियों की पहचान ये है, सुन्नी वो है जो अपनी शादियों में डीजे लाता है, सुन्नी वो है जो अपने बच्चों की बारात को चढ़ाता है, सुन्नी वो है जो है अपने बारात में पटाखों को छोड़ता है। ये सुन्नी की पहचान बता दी गई आज। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना कि सुन्नी वो लोग हैं। तो कसम ईमानदारी की हमारी शरीयत में सबसे पहले ये जो मतलब बात के फ़िरक़े हैं उनके तो बात के आलिम हैं। हमारे उलमाए किराम ने पहले ही जो इसके खिलाफ फतवे रखे हुए हमारे, और मुदल्लल और मुफस्सल बयान इन पर आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप अमल कौन करे, यानी वही आलिम अमल करे जो बता रहे हैं।
आगे अब आवाम क्या है, आवाम से कोई मतलब नहीं है। देखें, हर किसी को मालूम है कि जिस आज को बोले स्टैंडर्ड खाना, हर किसी को मालूम है खड़ा खाना जायज़ नहीं है हमारी शरीयत में, हर किसी को मालूम है। लेकिन देखें, हमारा मुहासबा देखें, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म देखें, फिर हमारी ज़िंदगी देखें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि जिसने धोखे से अगर एक घूंट पानी पी लिया खड़े होकर, या एक लुकमा खाना खा लिया खड़े होकर, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अपने मुंह के अंदर यानी अपने हलक के अंदर उंगली करे, उसको पानी को निकाल दे, उस खाने को निकाल दे, यानी क्या कर दे, उल्टी कर दे दूसरे लफ्ज़ों के अंदर। तो यहाँ धोखे का मामला है, और यहाँ खड़े खड़े हम जो है पूरे का पूरा डकार रहे हैं, जानबूझ के हम जो है जहन्नम में जाने वाले काम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि तुम्हारा पूरा अजर जो है तुमको मैदान महशर में दे दिया जाएगा। अगर हमारे आमाल सय्या है तो ये भी मिलने हैं, अमाल सालिहा है उसका अजर भी मिलना है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, अगर अल्लाह तबारक व तआला में दोज़ख से बचा ले, क्योंकि दोज़ख से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला अगर हमारे सर पर हुई और हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रहमत हमारे सर पर हुई, तो हमारा और आपका बेड़ा पार है। वरना देखें, हमारे जो आमाल हैं उन आमाल के चलते हुए मैं और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम, तो हमारी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। एक बड़ी ताज्जुब की बात है, आज बाप जिस औलाद के लिए कमा रहा है, जिस औलाद के लिए अपने एक लाल खून को काला खून कर रहा है, कल बरोज़े हश्र यही औलाद बाप के से मुतालबा करेगी, रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगी कि मौला तबारक व तआला, इस बाप ने मुझे पैदा तो किया, लेकिन कभी नमाज फजर जब पढ़ने जाता था मैं उसको उठाया नहीं इसने। ये भी मुतालबा करेगी बाप से औलाद। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला का हुक्म 1450 साल से पहले हमारे बाप के लिए भी है, हमारे लिए भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बाप या हमारा भाई नमाज़ पढ़ने चले जाता है, औलाद सो रही है, क्यों? नींद खराब हो जाएगी। तो उस बाप से भी इस बात का जो है, यानी इस बात के बारे में पूछा जाएगा कि तूने अपनी औलाद को क्यों नहीं उठाया नमाज के लिए। उस माँ से भी पूछा जाएगा कि तूने अपनी बेटी को नमाज के लिए क्यों नहीं उठाया। तो ये जो हम और आप ये समझते हैं कि हमारा बाप है या हमारा भाई है, तो ये हमें अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के खिलाफ लेकर जा रहा है, जहन्नम के ईंधन में बना रहा है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, कि अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। ईमानदारी की बात यह है, पूरी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, अगर कोई बच्चा, हमारा छोटा बच्चा अगर अभी ये जो है गैस सिलेंडर पर या किसी चूल्हे में जाकर जो है झुलस जाए, तो पूरा पैसा, 1 2 लाख का कोई परवाह नहीं हमें, बच्चा हमारा सही सलामत ठीक हो जाए। कौन सा बच्चा? जिसकी ज़िंदगी ना 10 दिन का पता, ना 1 दिन का पता, ना 40 दिन का पता, ना 1 साल का पता, ना 10 साल का पता, यानी कभी ना कभी उस बच्चे को मौत है। तो उस बच्चे की फिक्र में हमने लाखों रुपये खर्च कर दिए। क्यों? हमारा बच्चा चूल्हे में जाके जल गया था, उस इतनी थी तपिश, हमारा बच्चा बर्दाश्त ना कर सका। तो अब ये बताइए, जब हम पूरी ज़िंदगी का पैसा अपने बच्चे को जो है आग में जलने के बाद में बचाने में लगा देते हैं, तो क्या हमारे लिए ये नहीं बनता है कि हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाएं? किसके लिए? जिसके लिए अल्लाह फरमाता है खालिदीना फीहा अबदा, कि हमेशा हमेशा उसमें रहना पड़ेगा। यानी यहाँ एक कलील मुद्दत है हमारे जीने की, हद से हद आज के दौर में कहाँ 100 बार हो रहे हैं। अब तो जो है 30 35 40 के बीच में चल जाए मामला, 30 35 40 के बीच में जो है ज़्यादातर मौतें हो रही हैं। तो ये हमारा और आपका जो टारगेट है, हम देखें कि हमारी बहन या हमारी माँ, हमारे घरों में हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम जो है घरों में आ गए, नमाज़ें पढ़ना भूल गए, या जो है हमारा जो है मौलवी हो गया तो वो जो है वही बख्शवा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा है ही नहीं। अगर मौलवी है तो भी अगर आलिम बामल है, आलिम बामल है तो ही बख्शवा सकता है, वरना उसके खुद के लाले बड़े होंगे। उसमें आलिम की कोई शर्त नहीं है। अगर नमाजी भी है तो हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, नमाजी है तो वो भी अपने जो है घर वालों की बख्शिश फरमाएगा। अगर हाजी है तो वो भी अपने घर वालों की बख्शिश फरमाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो देखें, हम और आप, हमने और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़माना नहीं देखा, लेकिन वो हमारे बस में नहीं था पैदा होना। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं जो हमारे बस में है। बहुत मशहूर हदीस मुबारक है, आपने सुना होगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा, मेरा उम्मती मुझसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा कि जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो नबी के ज़माने में पैदा होना ये मेरे आपके बस की बात नहीं है, लेकिन नबी का कुर्ब जन्नत के अंदर हासिल करना ये मेरे और आपके बस की बात है, यहाँ हमारे बस की बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो सके हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पर हम दुरूद सलाम पढ़ते रहें। और ये अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने वाली सबसे बड़ी नेमत है। आयत करीमा सुनिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने हम ही से कहा, या अय्युहन्नासु नहीं कहा कि लोगों तुम करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ईमान वालो तुम करो। और यार मुझे एक और आयत करीमा मुझे याद आ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपने नबियों को हलाल और पाक खाने का हुक्म दिया, इसी तरह हमें मोमिनों को जो ईमान वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना, अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू वशरबू, हाँ मिम्मा रज़क़नाकुम हलालन तय्यबा, यानी जो नबियों के लिए हुक्म दिया वही ईमान वालों के लिए हुक्म दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला जितनी मोहब्बत अपने नबियों से फरमाता है पाक रिस्क हलाल रिस्क खाने के लिए, इतनी मोहब्बत हमें और आपको अता फरमा रहा है। तो कमाल की बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इतनी बाबरकत। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस इंसान ने नमाज फ़ज्र को बजमात अदा किया हो, फिर वो इंसान अपनी औलाद की खातिर, किसकी खातिर? अपनी औलाद की खातिर रिज़्क़ हलाल तलाश करने निकला और ज़ुहर का इंतज़ार है, ये शर्त है, हाँ ज़ुहर का इंतज़ार है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस कमाने वाले ने जो सुबह की नमाज फ़ज्र को अदा किया और रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकला, ज़ुहर के इंतज़ार में है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ज़ुहर से असर तक इसको कमाने में 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। कमा किसके लिए रहे हैं? औलाद के लिए, बीवी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इसको भी इबादत लिख रहा है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल की नियत हमारे हो, क्योंकि ज़िंदगी की सुबह हर कोई करता है। वो भी सुबह करता है कि जो झूठ बोलकर अपना जो पूरा दिन गुजारता है, जिसे हम और आप वकील कहते हैं। वो भी सुबह करती है जो अपने जिस्म को बेचकर जो पैसे कमाती है। जो चोरी करने जाता है वो भी सुबह करता है, और जो रिज़्क़ हलाल तलाश करने के लिए निकलता है वो भी सुबह करता है। सुबह सबकी है, लेकिन नियत सबकी अलग अलग है, और नियत ही के ऊपर हमारा दारोमदार होता है। इन्नमल अमलु बिन्नियात लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, है कि नहीं हज़रत? तो अब हमारा जो दारो अमल है वो नियत के ऊपर है। तो मैंने जो बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो सबसे बड़ी पूछताछ, आपने सुना होगा, बड़े मतलब उलमा इकराम बयान फरमाते रहते हैं कि सबसे पहले पूछताछ जो है नमाज के बारे में होगी। हुज़ूर फरमाते अगर यही सही है, नमाज ही सही है, तो हो सकता है कि इंसान के तमाम इबादत को अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल फरमा दे। अगर यही नाक़िस है तो हुज़ूर फरमाते कि फिर जो है आदमी के जो है अल्लाह तबारक व तआला गज़ब फरमा दे, इसकी भी कोई जो है गारंटी नहीं है। तो ये नमाज की अहमियत हमने इतनी गिरा दी है कि जिसके मन में होती वो पढ़ लेता है, जिसके मर्जी नहीं है वो नहीं पढ़ रहा। तो और ये देखें, कमाल की बात देखें, हम ये कहते हैं कि भाई नमाज़ पढ़ो, दिल नहीं लग रहा हमारा। हम ये कहते हैं
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें और आपको बुखार आ जाता है, तो बुखार आने के बाद में मुंह का जायका बदल जाता है, तो हम जो है खाने नहीं छोड़ते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जायका नहीं आता है, लेकिन हम भी फिर खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें और आपको सेहतयाब होना है, शिफाए कुल्ली पाना है, सेहतयाब होना है, तो हम खाते रहते हैं। एक दिन ऐसा भी होता है कि उसी खाने की वजह से, बरकत से जो है हमारा जायका भी आ जाता है। तो इसी तरह अगर हमारा नमाज में दिल नहीं लग रहा है, तब भी हम अल्लाह ताला की इबादत करें। उस समय ताज्जुब की बात देखें, इंसान से अगर हम कहें नमाज़ पढ़ने के लिए, तो क्या कहता है? यानी अल्लाह ताला की ज़ात को, नबी की ज़ात को एक आदमी से कंपेयर कर रहा, कहता है भाई टाइम नहीं मिल रहा है नमाज़ पढ़ने का। यानी अल्लाह ताला के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, अल्लाह के रसूल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और अभी शादी हो, कभी वहाँ दावत है, भाई अभी रुको बस खाली कपड़े चेंज करके आता हूँ, नई बातें कि कपड़े ठीक नहीं है, नमाज़ पढ़ने के बहाने देखो, नए बहाने। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और दुनिया वाले के लिए टाइम है हमारे पास। खड़े होकर कितनी भी हम जो है एक से एक नई बात निकाल लें, एक से एक जो है नई बातें, इलेक्शन जो है हम लड़ा देते हैं कहीं। यानी इतना भी नहीं पता हमें कि हम जिस महफिल में आ रहे हैं, इस महफिल का मतलब टारगेट क्या है। इलेक्शन लड़ा रहे हैं बैठे बैठे, निरे गप्पे लड़ा रहे हैं बैठे बैठे। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपनी अहमियत को खो दिया है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लियबलुवकुम अय्युकुम हसनु अमला, कि हम तुमको जांचेंगे तुम में कौन सबसे अच्छे अमल करता है। तो अगर हमारे अमाल सालिहा हैं, नेक हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल शामिल हाल है। और देखें, बात बहुत लंबी होती रहेगी, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हज़रत बाबा भी तब देख रहे हैं कि कब ये ख़त्म करके मैं जो है शुरू करूँ, क्योंकि वक्त जो है काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला मुझे भी इन चंद बातों पर और आप लोगों को भी, और बिलखुसूस हमारी माँ बहनों को, इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम सभी को 5 वक्त नमाज बजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे घरों में इस्लामी माहौल पैदा फ़रमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो कहने